स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का पाठ भारत से हम क्या सीखे। इस वीडियो में इस पाठ का सारे ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। आपके क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा मैक्स मुलर है। कौन है? तो मैक्स मुलर है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। बताइए कमेंट करके मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। आपके क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो याद रखिएगा गांव में बसती है। कहाँ पे बसती है? तो गांव में बसती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांचा भारत कहाँ बसता है। बताइए कमेंट करके सांचा भारत कहाँ बसता है। तो याद रखिएगा गाँव में बसता है। कहाँ पे बसता है? तो गाँव में बसता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ कौन सी विधा है। आपके क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे, पाठ कौन सी विधा है। बताइए कमेंट करके पाठ कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा भाषण है। क्या है? तो भाषण है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। बताइए कमेंट करके मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था। तो याद रखिएगा विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दारिश क्या है। बताइए कमेंट करके दारिश क्या है। तो याद रखिएगा दारिश क्या है? तो सोने के सिक्के है। क्या है? तो सोने के सिक्के है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। आपका क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। बताइए कमेंट करके कहाँ का था। तो याद रखिएगा भारत का था। कहाँ का था? तो भारत का था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। बताइए कमेंट करके पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। बताइए कमेंट करके पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा कौन है? तो जरसूद है। कौन है? तो जरसूद है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172वां दारिश नामक सोने का सिक्का मिला। आपके क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला। बताइए कमेंट करके किसके समय में मिला था। तो याद रखिएगा किसके समय में मिला था। तो हेस्टिंग्स के समय में मिला था। किसके समय में मिला था? तो हेस्टिंग्स के समय में मिला था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सुंदर परिपूर्ण कौन सा देश है। आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सुंदर से सुंदर परिपूर्ण देश कौन सा है। बताइए कमेंट करके इनमें से कौन सा देश है परिपूर्ण। तो याद रखिएगा भारत है। कौन सा देश है? तो भारत है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। आपके क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बताइए कमेंट करके किसका किया था। तो याद रखिएगा किसका किया था। तो मेघदूत का किया था। किसका किया था? तो मेघदूत का किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरकस कौन थे। आपका क्वेश्चन है हरकस कौन थे। तो याद रखिएगा हरकस कौन थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे हरकस कौन थे। तो यहाँ पे वनस्पति वैज्ञानिक था। कौन था? तो वनस्पति वैज्ञानिक था। कौन था? तो वनस्पति वैज्ञानिक था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विशाल भारत में किस चीज़ का खाना है। आपका क्वेश्चन है विशाल भारत में किस चीज़ का खाना है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक शुभमा की है। किसका है? तो प्राकृतिक शुभमा की है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुँचे।
आपका क्वेश्चन है सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे? तो याद रखिएगा भारत कब पहुंचे थे? तो यहाँ पे आपका 1783 को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? तो 1783 ईस्वी को पहुंचे थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कंट और केनु उपस्थित के अनुवाद किस भाषा में किया? आपका क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कंट और केनु उपस्थित के अनुवाद किस भाषा में किया? बताइए कमेंट करके किस भाषा में किया था। याद रखिएगा जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में अनुवाद किया था? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? बताइए कमेंट करके मुंडा किस देश की जाति है? तो याद रखिएगा मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की जाति है। किस देश की जाति है? तो भारत देश की जाति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? आपका क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा प्लेटो का संबंध यूनान से है। किससे है? तो यूनान से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के नाइट की उपाधि किसने प्रदान किया? आपके क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? बताइए कमेंट करके किससे प्रदान की थी? तो मैक्स मुलर को प्रदान की थी। किसे की थी? तो मैक्स मुलर को प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नृवंश विधा का संबंध किससे है? आपका क्वेश्चन है, नृवंश विधा का संबंध किससे है? बताइए कमेंट करके किससे है? याद रखिएगा किससे है? तो मानव विज्ञान से। किससे है? तो मानव विज्ञान से है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे। बताइए कमेंट करके प्लेटो और कांट थे। तो याद रखिएगा क्या थे? तो महान दार्शनिक थे। क्या थे? तो महान दार्शनिक थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं अब वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।